एक बहुत ही खराब लीडर जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को डराता और धमकाता रहता था। एक इतना खराब पिता जो अपने बच्चे को ही अपना मानने से कई सालों तक इनकार कर देता है। एक ऐसा सिटीजन जो अपने देश के लोगों को यहाँ झूठी पुलिस भेजकर उनके सिटीजनशिप पर सवाल उठाता है। और एक ऐसा अजीब इंसान जो अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए अपने पैरों को टॉयलेट में डुबा देता है। ये और कोई नहीं, सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर माने जाने वाले एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। एक बार तुम ये वीडियो देखो। यहाँ पर उनके फॉल्टी कैमरा के कारण उनका डेमो वर्क नहीं कर पाता। इस वजह से वो डिवाइस को इतने बड़े क्राउड में अपने एम्प्लॉयज की तरफ फेंक देते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के बीच में कैमरा रुक जाने के कारण उनके रिएक्शन जस्टिफाइड हैं, तो अब जरा ये सोचिए कि जो इंसान इतने सारे कैमरास और क्राउड के सामने अपने एम्प्लॉयज की तरफ एक डिवाइस फेंक सकता है तो वो ऑफिस में कैसे बिहेव करता होगा। फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक 2008 में जब जॉब्स मोबाइल मी की सर्विसेज से खुश नहीं हुए थे, तब वो इस चीज के लिए अपनी टीम के ऊपर चढ़ गए थे। और जब जॉब्स को एक्सपेक्टेड जवाब मिला तो जॉब्स ने कहा कि तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है, तुमने एप्पल की रेपुटेशन खराब कर दी है, तुम्हें एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। इस पब्लिक वर्बल अब्यूज के बाद जॉब्स ने तुरंत ही वहाँ के ग्रुप के हेड को भी रिप्लेस कर दिया था। अब ये सीन मूवीज के लिए तो काफी कूल लग सकता है कि कोई आता है, अगर काम पसंद नहीं आता तो हेड को रिप्लेस कर देता है, लेकिन ये कंपनी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। रिप्लेस छोड़ो, वो तो बिना प्रायर नोटिस के जॉब से निकाल भी देते थे। एप्पल के एम्प्लॉइज में तो ये डर बन गया था कि अगर सुबह उन्होंने जॉब्स के साथ एलिवेटर शेयर कर लिया तो शाम तक उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी। स्टीव का ये इमोशनलेस बिहेवियर सिर्फ उनके ऑफिस कैबिन या एम्प्लॉइज तक सीमित नहीं था। उनके टेन्योर के दौरान एप्पल की असेंबली यूनिट जो कि चाइना में है, उस पर चाइल्ड लेबर के भी एलिगेशंस लगे थे। रिपोर्ट में लिखा है, हमारे 127 फैसिलिटीज ऑडिट ने दिखाया है कि 10 चाइनीज फैक्ट्रीज ने वर्कर्स को हायर किया है जो कि 16 साल से नीचे के थे, जो कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम एज है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी एप्पल के प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है कि डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। उनका ये बिहेवियर सिर्फ प्रोफेशनल डोमेन तक सीमित नहीं था। जॉब्स के इररिस्पॉन्सिबल और अनकेयरिंग नेचर का सबसे बड़ा शिकार बनी थी लीजा, जो उनकी बड़ी बेटी थी। 1972 में स्टीव जॉब्स की मुलाकात होती है क्रिस्टियन ब्रेनन से, और फिर 1977 में स्टीव जॉब्स और ब्रेनन साथ में रहने लगते हैं। और जब इस दौरान ब्रेनन प्रेग्नेंट हो जाती है तो स्टीव ने लीजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ साफ मना कर दिया, जिस वजह से 23 साल की गर्लफ्रेंड को अपनी इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी और हाउस क्लीनिंग जैसे जॉब से सिंगल मदर के तौर पर लीजा की परवरिश करनी पड़ी। जॉब्स ने फाइनली चाइल्ड को सपोर्ट तब दिया जब डीएनए रिपोर्ट्स में ये पता लगा कि लीजा उनकी ही बेटी है। You knew going into this, the paternity test could prove that you were the father. ये बात कहीं ना कहीं तो सच है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उन्होंने लोगों को कैसे भी ट्रीट किया हो, लेकिन ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि उनके आइडियाज इनोवेटिव थे। लेकिन ये स्टेटमेंट भी काफी हद तक गलत है। 1979 में जॉब्स PARC गए थे। PARC ने उस वक्त एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम डेवलप किया था जो कि डेस्कटॉप के जैसा दिखता था और ट्रेडिशनल कंप्यूटर कमांड लाइन्स और DOS प्रॉम्प्ट्स को आइकन में कन्वर्ट करता था, जिस पर यूजर पॉइंट कर अगर क्लिक करता है तो वो फोल्डर या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है। यानी कि टेक वर्ल्ड में स्टीव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन असल में एक चोरी किया हुआ आइडिया था। अगर स्टीव जॉब्स ने पिकासो के फेमस कोट गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील को नहीं माना होता तो शायद आज जेरोक्स का इंटरफेस एप्पल के लिए कभी यूज ही ना हुआ होता। और वो कभी इस चीज के लिए गिल्टी फील नहीं करते थे। उनका तो एक फेमस कोट भी है कि हम हमेशा से ग्रेट आइडियाज चुराने में बेशरम रहे हैं। अब स्टीव जॉब्स भले ही दूसरों के आइडिया रेगुलरली चोरी करते रहे, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि दूसरे उनके आइडिया चोरी करें। You stole my software and I'm gonna sue you for every cent. सितंबर 2011 में द वियर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में बताया था कि कैसे एप्पल के एम्प्लॉइज ने अपने आप को सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर बताकर एक आदमी के घर की तलाशी ली थी। और ऐसा एप्पल ने बस इसलिए किया था क्योंकि बे एरिया बार में उनका एक आईफोन का प्रोटोटाइप खो गया था। वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी स्टीव जॉब्स के मुताबिक स्टीव जॉब्स के लिए हाइजीन एक सबसे बड़ा इशू था। स्टीव को यह लगता था कि उनकी वीगन डाइट के कारण उनकी बॉडी ऑर्डर फ्री है, इसलिए उनको डिओड्रेंट या फिर रेगुलर शावर की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ काम करने वाले कलीग्स बताते हैं कि हमको लिटरली उनको बाहर निकालना पड़ता था और कहना पड़ता था कि वहां जाकर शावर लेकर आओ। Yeah,
and your odor. और ये मेंशन्ड है पेज 82 पर। मीटिंग्स में उनके गंदे पैर देखने पड़ते थे क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अपने पैरों को टॉयलेट में भिगो भी लिया करते थे। इसके अलावा रूल्स ब्रेक करना शायद स्टीव जॉब्स के लिए एक तरीके का स्ट्रेस रिलीवर था, या फिर वो शायद बिलीव करते थे कि नॉर्मल रूल्स उनके लिए कभी अप्लाई ही नहीं होते। तभी तो वो अपनी कार्स को हैंडीकैप पार्किंग स्पेसेस में पार्क किया करते थे। और जब पुलिस ने उन्हें एक बार ओवर स्पीडिंग के लिए रोक लिया और फाइन लगाया तो पुलिस को जल्दी का कहकर वहां से निकल गए और ठीक थोड़ी देर बाद उनके सामने से स्पीड में कार निकालकर चले गए। अब जॉब्स का ये बिहेवियर भले ही हमारे लिए थोड़ा सा अटपटा हो, लेकिन सच यही है कि इसी बिहेवियर ने उनकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प की है। हम ये नहीं भूल सकते कि 1976 में उन्होंने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल को को फाउंड किया था, लेकिन 1985 में उनको कंपनी से बाहर भी निकाल दिया गया था। और फिर 1997 में जब एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी तब उन्हें वापस लाया गया और तब इन्होंने ही कंपनी को बचाया था अपनी मेहनत से। जब अक्टूबर 2011 को इनकी मौत हुई तब इन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया था। उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था जिससे कि नॉर्मल रूल्स उनके लिए अप्लाई ही नहीं होते। उनकी पेटिलेंस और इम्पेशेंट ये सब उनके परफेक्शनिज्म का एक हिस्सा था। उनके बायोग्राफर वोल्टर आइजैक्सन द रियल लीडरशिप लेसन ऑफ स्टीव जॉब्स में लिखा है, जॉब्स ने कहा है कि उनकी टीम में काम कर रहे लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि अगर उन्हें सच में ब्रूटलाइज्ड फील होता तो वो कब के जॉब छोड़ जाते और उनको कहीं पर भी टॉप की जॉब मिल जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने परफेक्शनिज्म के साथ उन्होंने कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उन्होंने एप्पल को एक एंड्योरिंग कंपनी बनाने में अपना सब कुछ दे दिया। और जब उनसे पूछा गया कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन क्या है तो आईपैड या मैकिंटोश की जगह उन्होंने बोला कि एप्पल द कंपनी। उनके हिसाब से एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है एक लास्टिंग कंपनी बनाना, जो शायद सॉफ्टनेस के साथ नहीं बनाई जा सकती थी। और उनको चाहने वाले लोग ये बात समझते हैं। कैंसर के लास्ट स्टेज में व्हेन डेथ वाज अप्रोचिंग हिम, उनके साथ उनके क्लोजेस्ट कलीग्स, एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स, वाइफ और उनके चारों बच्चे ही थे जो साथ खड़े थे। एट द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि इफ यू आइडलाइज स्टीव जॉब्स तो ये बहुत अच्छी बात है। ही वाज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड उनके कारण टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर आप उनके हर एक कैरेक्टरिस्टिक को आइडलाइज करने की सोच रहे हैं तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनका नेचर भले ही उनके लिए काम कर गया, उस टाइम पर काम कर गया, लेकिन अगर आप आज इंप्लीमेंट करते हो सकता है आपके साथ बिल्कुल उल्टा हो जाए। और ये चीज आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है।